Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic non-metallic minerals of class 10 geography chapter number 5. So non-metallic minerals में हम mainly discuss करने वाले हैं माइका की, जो कि एक बहुत important non-metallic mineral है. तो ये हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी importance है, ये सारी चीजें हम discuss करेंगे. Mica is a mineral made up of a series of plates or leaves. अब माइका जो है एक तरीके से एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बना है, मतलब कि बहुत पतले पतले लेयर जिन्हें हम प्लेट्स या लीव्स कहते हैं, उनसे मिलकर ये बना है. ठीक है. इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स. तो माइका जो है वो बहुत आसानी से थिन शीट्स में स्प्लिट हो जाता है. मतलब कि अगर माइका को हल्की से उसके ऊपर कोई चोट देगा तो उससे क्या होगा, एक बहुत पतली सी शीट जो है उससे अलग हो सकती है. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. अब ये जो शीट है, माइका जिन शीट्स से बना है वो इतनी पतली भी हो सकती है कि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स बनाने के लिए हजारों शीट्स की जरूरत पड़ सकती है. तो मतलब ये जो शीट है, जिन शीट्स से माइका बना है, जिन लेयर्स से माइका बना है, वो बहुत ज्यादा पतले भी होते हैं. माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. अब माइका जो है वो अलग अलग कलर का हो सकता है. वो क्लियर हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सा हो सकता है, या इसके अलावा माइका जो है वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रीन का भी हो सकता है, रेड येलो कलर का भी हो सकता है और ब्राउन कलर का भी हो सकता है. ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating properties, and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. अब माइका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होल्ड करता है. मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब किसी भी मटेरियल की ऐसी स्ट्रेंथ जो कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को तोड़ सके. फॉर एग्जाम्पल, माइका जो है वो एक तरीके से बहुत अच्छा इंसुलेटर है. वो क्या है? नॉन मेटल है. नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. तो माइका जो है वो भी एक तरीके से ऐसा ही मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. अब देखो, कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि वैसे तो जो कम इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास नहीं हो सकती, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी जाए, अगर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो बढ़ा दिया जाए, तो एक पॉइंट पे आके इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है वो टूट सकती हैं और ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास करवा सकता है. ठीक है. मतलब कि अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नॉर्मली कम करंट पे तो वो अलाउ नहीं करते करंट को पास करने के लिए, बट अगर हम करंट की वोल्टेज बढ़ा दें, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंक्रीज कर दे, तो एक पॉइंट पे आके ऐसा हो सकता है कि ये मटेरियल अपने अंदर से करंट पास होने दे. तो एक हाई डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है उसका मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट लगेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी इसमें से करंट को फ्लो करवाने में. मतलब कि अगर हमें इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तोड़नी है ना, मतलब कि ये जो इंसुलेटर बना हुआ है, अगर हमें इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी. तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छे तरीके से करंट को अपोज कर सकता है, मतलब कि एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है. लो पावर लॉस फैक्टर है जो माइका है, अगर उससे इंसुलेटिंग की जाए, इंसुलेटिंग मतलब एक तरीके से करंट को पास होने से रोकना. ठीक है. तो अगर हम माइका को यूज करके इंसुलेशन करना चाहें, मतलब कि अगर हमें किसी चीज से करंट नहीं पास करवाना, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर माइका की कोटिंग कर देंगे. तो माइका जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है और उसमें क्या होता है कि लो पावर लॉस फैक्टर है, मतलब कि इसमें से बिजली का जो लॉस है वो कम होता है. अगर हमने कहीं पे माइका लगाया हुआ है तो उससे हमें ये पता चलेगा, हम इतना एश्योर हो सकते हैं कि हमारी जो बिजली है वो कम से कम खत्म होगी या कम से कम हम उसे खोएंगे. क्योंकि क्या होता है, जब हम पासेज वगैरह करते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होने के चांसेस रहते हैं कि मतलब उस पूरे पीरियड में बीच में ही कहीं बिजली इधर उधर लूज ना कर जाए. जैसे पानी होता है, पानी को अगर हम पाइप में से डालते हैं तो कहीं पे छेद लगा होता है, तो वो छेद से क्या होता है, टिप 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 करके पानी गिरता है, तो वो वाटर लॉस हो रहा है. इसी तरीके से कभी कभी बिजली का भी लॉस हो सकता है. तो अगर हम अच्छा इंसुलेटर लगाएंगे तो वो अपने में से बिजली को पास नहीं होने देगा, और क्या होगा, मतलब
जो बिजली है वो लूज नहीं होगी, उसे हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसकी बहुत अच्छी हैं, रेजिस्टेंस है टू हाई वोल्टेज, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बिजली को झेल सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। तो माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल मिनरल। तो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल का मतलब यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। मतलब कि ये जो बिजली और बिजली से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें माइका का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। ये एक अच्छा इंसुलेटर है, इसकी जो पावर लॉस फैक्टर है वो भी बहुत कम है, कम से कम पावर जो है इसमें से लूज होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। तो ये सारी खूबियों की वजह से इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में माइका बहुत ज़्यादा यूज होता है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यूज है उनके नॉर्दर्न एज में, मतलब कि लगभग इस इलाके में जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो उनके टॉप तरफ, उनके नॉर्दर्न वाले हिस्से में हमें जो माइका है उसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके अलावा कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, झारखंड में जो कोडरमा गया एंड हजारीबाग बेल्ट है, इस बेल्ट में भी माइका जो है वो पाया जाता है। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में हमारे देश में इन जगहों से माइका निकाला जाता है। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अजमेर के आसपास का जो इलाका है वो काफी ज्यादा मात्रा में माइका की प्रोडक्शन करता है। Nellore mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer in the country। और आंध्र प्रदेश की जो नेलोर माइका बेल्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, मतलब कि वहां से भी काफी अच्छी मात्रा में माइका निकाला जाता है। सो ये थी हमारी डिस्कशन माइका को लेकर, और हमने सेक्शन स्टार्ट किया था नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमने माइका डिस्कस कर चुका है। अब नेक्स्ट जो एक तरीके से नॉन मेटेलिक मिनरल का ही पार्ट है, रॉक मिनरल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि लाइमस्टोन का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से नॉन मेटेलिक मिनरल का पार्ट है रॉक मिनरल्स, क्योंकि रॉक मिनरल्स जो है वो मेटेलिक तो होते नहीं है बट मिनरल्स हैं। और इस रॉक मिनरल के अंदर भी हम एक तरीके का जो रॉक मिनरल है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है लाइमस्टोन।